थोड़ा अंधेरा आ रहा है, मतलब वो शेड आ रही है। वाह, बहुत शानदार दृश्य, बर्फ और पहाड़ों का अनूठा और विहंगम दृश्य। और भाई संपूर्ण वादियाँ खुले मन और दृश्य के साथ आप सब लोगों का स्वागत करती हुई, शायद प्रकृति पुकार पुकार के कह रही है कि जिसके दिल और दिमाग में, जिसकी लाइफ में शांति ना हो, वो प्रकृति का रुख करे और इन पहाड़ों में आकर के शांति का अनुभव करे, एहसास करे। और ये देखिए, हमारे डॉक्टर साहब भी इसी शांति की तलाश में इन इलाकों में घूमते हुए, भटकते हुए, नहीं सर, भटक नहीं रहे हम अपनी लाइफ का एक महत्वपूर्ण पल बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हो आगे ऊपर और बर्फ है जहाँ तक आपको दिखाई दे रही है। देखिए किस तरह अटेली के ये जाबाज हीरो हिमाचल की सबसे ऊंची चोटियों में से एक चूरधार जिसको बोलते हैं, उसकी ट्रैकिंग करते हुए। भाई ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए कभी कहीं किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो माफ़ करें, लेकिन बहुत ही लाजवाब और सुंदर दृश्य। अभिषेक सर मेरा भी लेना, मैं सबके ले रहा हूँ। अरे हमने तो पूरे अटेली को संभाल के रखा हुआ है, इसलिए कुछ जगह स्लिपरी है। आप लोग मुझे इतना हल्के में ना लें, क्योंकि मैं जानता हूँ किस समय क्या करना चाहिए भाई। और इनकी इन सब बच्चों की चिंता भी जायज़ है, क्योंकि इन सब में सबसे जो सीनियर आदमी हूँ वो सौभाग्य लगा लीजिए चाहे दुर्भाग्य लगा लीजिए, मैं ही हूँ एज के हिसाब से। बाकी अब इन लोगों को देखकर लगता नहीं है कि सर अभी इतने सीनियर हुए हैं। मेरा बचपना, मेरी जवानी, मेरी जिंदा दिली और कुछ कर गुजरने का हौसला अभी भी कायम है, क्योंकि रगों में खिलाड़ीपन का खून दौड़ रहा है। और अभी एक बहुत ही नाजुक मोड़ से गुजरते हुए, बहुत ही संकरा रास्ता जिसको बोलते हैं, एक एक करके गुजरने का प्रयास करते हुए। सही था, सही है। बर्फ कवर्ड है पूरी और रास्ता बहुत संकरा है। रास्ता हमारे बनाया जा रहा है, आगे शायद रास्ता ब्लॉक हो चुका है। हमारी टीम के कुछ मेंबर और हमारे इंचार्ज साहिबान सदा प्रयासरत रहे इस यात्रा के दौरान कि तो भाई कार आगे बढ़ता हुआ। बहन जी पहले मैं जाऊंगा, मेरे बाद आप आना। आपका ब्लॉग वायरल होने वाला है, मेरे को पता है। और इतने भारी भरकम बैग्स के साथ चलना अपने आप में वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण और कठिन कार्य है। और इसी कार्य को हम सब लोग मिल करके एक टीम में इकट्ठे होकर के, बहुत बढ़िया, हर हर महादेव। देखिए भाई, ये वेरी गुड। जरा सी चूक या जरा सी लापरवाही आपकी जान को खतरे में डाल सकती है। देख सकते हो आप
नीचे कितनी गहरी खाइयाँ और बहुत ही जमा करके पैर हमें रखने पड़ रहे हैं। एक बार फिर और इस तरह से बर्फ़ के ग्लेशियर पिघल के धीरे धीरे पानी के छोटी छोटी नालियों के रूप में प्रवाहित होते रहते हैं और यही नाले आगे चल कर के बड़े नालों में तब्दील होते हैं और कई बड़े नाले मिल कर के एक नदी का निर्माण करते हैं। यूं ही हंसते खेलते हुए 12-13 हज़ार की फीट की ऊंचाई पर हम लोग पहुंचने वाले हैं। शानदार और अद्भुत कार्य मेरी टीम के द्वारा किया जा रहा है और इस टीम में यकीनन आप मानिए 14 साल के बच्चे से लेकर के 30 साल के नौजवान और 42 साल तक का खुद टीम लीडर अपनी टीम को लीड करता हुआ इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी उठाते हुए और जहाँ पर 35 या 40 की एज के बाद आदमी थकने लगता है अपने संसारिक कार्यों और आज की भाग दौड़ भरी लाइफ से, उस समय हम लोग एक नए जोश और जुनून के साथ इन यात्राओं का आनंद ले रहे हैं। इस ट्रैकिंग मार्ग पे जो हम चल रहे हैं वो वास्तव में ही एक नया एहसास और कल्पनाओं से दूर, कभी कल्पना ही नहीं की थी लाइफ में कि इस प्रकार के क्षण हमारी लाइफ में आएंगे। ये जगह उबड़ खाबड़ी पथरीली ज़मीन आप लोग देख रहे हैं, जिनको ट्रैक कर पाना बहुत ही कठिन कार्य होता है और ऐसे ही कठिन कार्यों को अंजाम देने के लिए शायद हमारे जैसे लोग इस कायनात ब्रह्मांड और पृथ्वी पर बने। इतना गोल पत्थर मिलेगा उसको हम देंगे एक्स्ट्रा, टीम वाले। गोल पत्थर ढूंढना है। हमारी टीम को एक टास्क दिया गया है कि गोल पत्थर ढूंढ के दिखाइए। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमने दुनिया को गोल कर दिया। पत्थर को गोल करना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हमें टास्क दिया गया था हमारे इंचार्ज साहिबान ने कि एक आम रखना है। मुझे लगता है लोग बोल रहे हैं कि हमने खा लिया, पर मेरा मन कह रहा था आम सबके पास मौजूद है। ये आपके पास है ना, डॉक्टर साहब का उनके पास आम है, बच्चों ने खा लिया ना, इनके पास आम है। अरे भैया हमारे जा चुके हैं ना भाई, खाया भी कौन ने। यदि वास्तविकता से देखा जाए तो हमारे आम तो आप ही हो। हाँ हाँ। और स्कूल से बोलने की साइड इफेक्ट है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमें आम लोगों की जरूरत नहीं, खास लोगों की जरूरत है। हाँ हाँ, इसलिए आम को हम ज़्यादा अहमियत देते नहीं। खास लोग होते हैं जो अंगूर हो जाते हैं, वो अच्छे लगते हैं। और अंगूर भी जो गच्छों में होते हैं वही अंगूर अच्छे होते हैं, क्योंकि जो अंगूर लच्छे से टूट जाता है वो बिखर जाता है। हाँ, इस बात से सबक ले और टीम के साथ रहें और इस मिशन को पूरा करने के लिए अपना संपूर्ण योगदान दे। हमारे पास बहुत अनुभवी कुरुक्षेत्र से हमारे बड़े भाई डॉक्टर साहब हमारे पास मौजूद हैं। हाँ, वैसे एज के हिसाब से छोटे हैं। सर, कितनी एज आपकी?
मात्र 42 साल, मेरी 42 साल 1 महीने। हाँ अब अपनी बताओ सर उम्र आगे। क्या आ जाएगी? हाँ, और हम इस ट्रैकिंग यात्राओं के माध्यम से अपनी एज को घटाने का प्रयास कर रहे हैं। और भाई ये